हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। दोस्तों, हम आज आपके अवचेतन मन की बुक के स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि लेसन 16 में क्या कहते हैं जोसेफ मर्फी ने बताया कि आपकी अवचेतन शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति जो है, उससे आप अपने जीवन के जो मानवीय संबंध है, जो आपके आपसी संबंध है, उसे कैसे सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेट जाइए बेटा। आपके अवचेतन मन का शक्ति एक रिकॉर्डर है, एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। इसके लिए आपको देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, है ना। आप जैसा सोचेंगे दूसरों के बारे में, चाहे और जैसा बोलेंगे किसी से, वैसे ही आपके संबंध बनते जाएंगे। होता नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आपको चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो आप झूठ बोलिए, वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या फिर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपको झूठ बोलना है कि ये बहुत अच्छा है। और जिस दिन आपके अवचेतन मन ने उसको ग्रहण कर लिया कि ये इंसान बहुत अच्छा है, वो वैसे ही उस आपकी एनर्जी उस तक पहुंचेगी और वैसे ही वो आपको लगने लगेगा, आपसे व्यवहार करने लगेगा। अगर दूसरा, नफरत भरा और बुरा विचार, मानसिक जो ऐसे लोग कहते हैं ना कि मतलब क्या आंखों से जहर पिला दोगे, अरे इसका तो देखना भी जहर है। वो क्या है? जो हम लोग निगेटिविटी दूसरों के लिए रखते हैं अपने अंदर, है ना, जो निगेटिव सोच रखते हैं कि नहीं उस इंसान की वजह से ये हो रहा है, या फिर उसी ने ये शुरुआत की इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब कि हम जो दूसरों के लिए सोचते हैं, कहते हैं, और इसलिए, और वो एक हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक निगेटिव मानसिक जहर, पॉइजन का काम करता है हमारे माइंड के लिए। इसलिए ना ही किसी के लिए बुरा सोचें और ना ही बोलें। अगर एक ये भी नहीं है कि इंसान हैं, हम कहते नहीं कि अरे यार हम इंसान हैं, क्या हम भगवान हैं जो हम गलत ना सोचें, हमारे साथ इतना हो रहा है फिर भी हम गलत ना बोलें। नहीं, अगर आपने बोल लिया, मान लीजिए आपने बोल लिया, किसी से कह दिया, तो फिर आपको रियलाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए आप होपोनो प्रेयर बोलेंगे। मतलब कि 4 चमत्कारिक लाइन उस इंसान को सोचते हुए आप बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कम से कम आँखों को बंद करके 1 मिनट आप बोलिए। फिर आप चलते फिरते उसको जब भी देखिए तो वाइट कलर के जो हार्ट होते हैं ना, दिल, मतलब पिंक एनर्जी भेजनी है। तो पिंक एनर्जी कैसे, मतलब लोग कहते हैं ना पिंक प्यार का प्रतीक है, तो पिंक एनर्जी आप भेजें उसके लिए। बस आपको कुछ नहीं देखना। अगर आपको ख़राब थॉट आ रहा है उसको देख के, तो सिर्फ कुछ नहीं, आपको आई लाइक यू, लव यू, रिस्पेक्ट यू अगर आप नहीं बोल सकते तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी दिखाने के लिए, मतलब सिर्फ अपने माइंड को बताने के लिए आप करिए, अपनी चेतना से करिए। अवचेतन तो वैसे भी रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है, वो रिकॉर्ड कर लेगा और वैसी ही गतिविधि आपको देगा जब भी। तीसरा क्या है कि आपका मस्तिष्क एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए जो कुछ भी आप दूसरों के लिए सोचते हैं, हूबहू वैसा ही आपको अनुभव होने लगता है। और यह एक सुनहरा नियम है, मनोवैज्ञानिक अर्थ है जिसका, कि दूसरों के लिए जो आप सोचते हैं वैसा ही आपके लिए होने लगता है, वैसा ही आप मतलब महसूस करते हैं, आपके साथ वैसा ही होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सोचना है तो सोच के सोचो कि क्या सोच रहे हो। स्टॉप। अगर आपने गलत सोचा तो तुरंत अपने आप को रोक लीजिए। गलत बोल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें हो गई तो तुरंत 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 उसे सही करिए और रियलाइज़ कीजिए कि हमने ये किया। किसी को गलत ठहराना, लूटना, धोखा देना
आपके लिए एक कमी, हानि और सभी प्रकार से नुकसान ही लाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके अंदर की प्रेरणा, विचार, भावनाओं को रिकॉर्ड करता है और नकारात्मक प्रवृत्ति को, मतलब जिससे आपकी हानि हो, आपके लिए परेशानियां आए, वह आपके सामने भेजता है और आप उसे आकर्षित करते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आप अच्छा करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, अच्छाई करते हैं, तो वह कई गुना मल्टीपल होकर आपके सामने कई गुना होकर आपके पास, आपके सामने आती है और बहुत सारे लोग आपका सहयोग करते हैं। आप अपनी दुनिया के एकमात्र विचारक हैं। आप जो कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। याद रखें कि जिस प्रकार का आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही गतिविधि, वही प्रतिलिपि आप अपने लिए बनाते हैं दूसरों के लिए। जैसा आप सोचेंगे दूसरों के लिए, ऐसा आप भेज रहे हैं वो वाइब्रेशन उसे कि तुम भी मेरे लिए वैसा ही सोचो। इसलिए निगेटिव आए भी जाए तो उसको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये कह के अगर किसी इंसान के प्रति आ रही है, अगर आपको खुद के लिए आ रही है, तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं, थोड़ी देर बैठे और तुरंत अपनी सांसों को रोक दें। मतलब अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपने अपनी सांसों को रोक लिया, अपने थॉट को रोक लिया, और जो भी चीज़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है कि अरे बहुत दिन हो रहे हैं, बहुत वो एज हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप वहीं पे रुक जाएं, वहीं बैठ जाएं और सोचें कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी वो इंसान मुझे नहीं मिल रहा है या फिर वो इंसान इस जगह पे नहीं आया है जो मेरे लिए बना है, इसलिए मेरी शादी में डिले हो रही है। तो आपको अच्छी चीज़ों से उसे रोकना है। जैसे एक जानवर, जैसे कुत्ते आप डॉगीज़ आपको हमेशा गलियों में मिल जाते होंगे और हमेशा देखा होगा आपने कि आप इजीली उनके सामने से निकल जाते होंगे। लेकिन कभी आपने 2-4 और देख लिए, या फिर आपने देखा कि वो डॉगी किसी को भौंक लिया, या फिर किसी ने बताया कि अरे पता है वहाँ किसी ने काट लिया। जब आप जाएंगे अब बगल से और वो आपको दिख गए, तब आपने थॉट क्रिएट किया कि वो कहीं मुझ पे भौंक ना दे। आपने उसको तिरछी नज़र से देखा, डरती हुई नज़र से देखा। तो आप कई बार आपके जीवन में हुआ होगा, आपने आजमाया होगा कि तब वो डॉगी ज़रूर आपको भौंकता है, आपकी तरफ प्रहार करता है। अदरवाइज़ आप रोज़ निकलते हैं, रोज़ वो बैठा होता है, रोज़ वहाँ होता है और वो कुछ भी नहीं करता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसा फीलिंग हम कर रहे हैं वो वाइब्रेशन उसके तक जा रही है और रिटर्न में वो हमें ऐसा ही दे रहा। हम उससे डरे इसलिए वो मुझे डरा रहा। अगर हम उससे ना डरते, एज यूजुअल रोज़ की तरह निकलते, तो वो कभी ऐसा नहीं करता। जिस कामना को आप अपने लिए चाहते हैं, वही इच्छा दूसरों के लिए भी कीजिए और मानवीय रिश्तों की सामंजस्यता की कुंजी आपके पास होगी। दूसरी व्यक्ति जब आपको चिढ़ा रहा है, परेशान कर, कोई भी व्यक्ति आपको ना चिढ़ा सकता है ना परेशान कर सकता है। जब आप उसे इतनी इजाज़त दे देते हैं कि तुम मुझे परेशान करो, मुझे चिढ़ाओ, तभी वो इंसान आपके साथ ऐसा करता है। तो आप अपने अंदर की आत्मशक्ति से भरपूर रहें, जिससे कभी किसी के अंदर भावना ही ना आए कि वो आपको ऐसा कर सके। दूसरों के साथ खुशी हंसी से रहने का जवाब प्रेम है, और प्रेम एक ईमानदारी, समझदारी, सद्भावना और दूसरों के लिए दिव्यता का आदर करना है। मतलब हम हर जगह पे ये रहें कि किसी को भी, मतलब ऐसा कुछ जो होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जानबूझ के नहीं किसी को वो नहीं कर रहा होता, लेकिन उसे लग रहा होता है, तो आप बस दिखाने के लिए ही कि चल ठीक है, ये इसमें खुश है तो मैं थोड़ा सा, पूरा करेंगे तो फिर उसमें भी वो भी गलत हो जाएगा। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा करना है। सफलता, पदोन्नति और दूसरों के लिए अच्छे भाग्य का आनंद ले
और ऐसा करना आप अच्छे ऐसे करने से जब किसी को कोई वो मिल रही है कि मतलब वो उसका प्रमोशन हो गया, उसकी जल्दी जॉब लग गई, तो आप से होइए कि वाह थैंक यू यूनिवर्स, तुमने उसे दिया है तो तुम मुझे भी ज़रूर दोगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अच्छे भाग्य को आकर्षित करते हैं। पता है हम लोग ना कृतज्ञ होना ही नहीं चाहते, किसी चीज़ के लिए शुक्राने नहीं करते। अगर हमें कोई चीज़ मिल रही होती है ना, अगर हम आम खा रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अरे शुक्राना वो आम लाए और हम खा रहे हैं। हम कहते हैं अरे पैसे तो हमने दिए थे ना, तब वो लेके आए और हम खा रहे हैं। नहीं, वो जो दिया था नहीं, कोई लेके आया, उसके लिए आप कृतज्ञ होइए। आप यहाँ हैं, यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब आप चीज़ों को शुक्राना बोलेंगे, जुड़ी हुई चीज़ों को शुक्राना बोलेंगे, हर चीज़ को शुक्राना बोलेंगे, तो ऐसी थैंक यू वाइब्रेशन आपके घर में फैल जाएगी कि हर आदमी देख के बोलेगा वाह इसके आने से क्या क्या हो रहा है। तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से अच्छा सोच के, अच्छा समझ के, अच्छा बोल के, मतलब चेतना से भी अच्छा बोल के अपने अवचेतन मन में अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरों को अच्छा बना सकते हैं अपने लिए, और दूसरों के लिए हम बन सकते हैं। तो आज हमने अध्याय 16 में सीखा कि हम कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।